अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। जरा समझो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। ये कह रहा है 200 लोग्स आर स्टेक्ड इन following manner. 20 logs in the bottom in row 19, in the next row 18, in the next row it is so on. In how many rows are 20 logs placed and how many logs are the top row? ये कहना चाह रहा कि भाई 200 लठ हैं सारे पास। देखो जरा ध्यान से, 200 लट्ठे हैं, ये है 200 लठ, और पहली जो रो है, पहली रो में 20 लठ है। ठीक है, ऊपर वाले में कितने हैं 19, ऊपर वाले में कितने हैं 18। मैंने पहले इसमें रखे 20, फिर इसमें कितने रखे 19 रखे यहाँ ऊपर, फिर ऊपर वाले में कितने हैं 18 रखे। तो यानी पहले वाले में ये कह रहा है कि 20 रखे, इस वाले में कितने रखे 19, इस वाले में कितने रखे 18। ऐसा फिर ऊपर कितने होंगे 17 होंगे ऐसे। ठीक, ऐसा ऐसा होंगे। तो यानी ये कहना चाह रहा है कि भाई पहली रो में जो है, फर्स्ट रो, log इन फर्स्ट रो, पहली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो बराबर कितने हैं भाई 20। पहली पंक्ति में कितने हैं 20। फिर नंबर ऑफ लॉग इन सेकंड रो, सेकंड रो में कितने भाई 19। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट में कितने, नंबर ऑफ लॉग्स इन थर्ड रो, थर्ड रो में कितने 18। ऐसे ही करते करते आगे कितने होंगे भाई ये पूछ रहा है वो। ये 200 लठ जो है, ये 200 लट्ठे कितने, मतलब इसमें ऐसे ऐसा कर कितने जगह रखे जाएंगे, और ये पूछ रहा है कि सबसे पहले वाली में कितने लठ होंगे, पहले वाले में कितने लट्ठे होंगे सबसे पहले वाले में। ठीक है, तो देखो जरा, आपको एपी का कुछ पता चल रहा है। एपी बराबर कितनी है देखो, 20, 19, 18, 17, ऐसा करते करते। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये कितनी रो है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, कितनी है, ऐसी ऐसी करते करते। तो हमें ए की वैल्यू यानी एन की वैल्यू सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एन कितने हैं। ए तो आपके पास इसके अंदर है 20, और डी की वैल्यू कितनी है इसमें 19 माइनस के 20, यानी डी की वैल्यू होगी माइनस के 1। ठीक है भाई, तो एस एन बराबर कितना दे रखा 200 लट्ठे हैं, 200 लोग हैं। ठीक है जी। अब एस एन का फॉर्मूला आपको पता है, एस एन बराबर कितना एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो भाई ये हो गया 200 बराबर एन बाई टू इंटू 2a की वैल्यू कितनी है 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -1। तो एक बात देखो, इस दो की इधर गुणा कर दो तो 400 हो जाएगा यू, बराबर एन इंटू 40 प्लस के, इस अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस के एन हो जाएगा, और माइनस के प्लस के 1 हो जाएगा। ठीक है ना भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर दी। तो ये वाली जो इक्वेशन आपके पास बनी यहां से, ये बनी 400 बराबर, यानी n इंटू 40 और 41, 40 ये एक ये प्लस का 41 हो गया, प्लस के कितने, सॉरी माइनस के कितने हो गया n, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसकी n की, तो कितना हो गया 41 n स्क्वायर, सॉरी 41 n माइनस के n स्क्वायर। तो इसको सही करके लिख लो, ये कितना हो गया माइनस के n स्क्वायर प्लस के 41 माइनस के 400 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लो इसमें से, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कितना जाएगा यहां से एन स्क्वायर माइनस 41 और प्लस 400, और इस माइनस जो कॉमन लिया तो उसको उधर भगा दिया, यहाँ आ गया आपके पास 0। तो ये जो इक्वेशन बनेगी, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, द्विघात समीकरण बनेगी। इस द्विघात समीकरण को सोल्व कर लो, 400 के ऐसे फैक्टर करो जो घटा जोड़ करके 41 आ जाए, 400 के ऐसे टुकड़े जो जोड़ करके 41 आ जाए। समझ आई बात। तो भाई 400 के ऐसे फैक्टर देखो, अगर मैं 16 और 25 कर दूं, 16 25 को जोड़ू तो 41 आएगा, और 16 और 25 की गुणा करूं तो 400 आएगा। तो मेरे पास जो फैक्टर आए वो आए 16 प्लस 25 प्लस के
400 बराबर 0, तो यानी कितना, एक मिनट एन छूट गया इसमें भाई, ये था एन यहाँ, तो कुछ नहीं देख रहा था। ये होगा 25n प्लस के 400 बराबर 0, इसमें से और उसमें से कॉमन ले लो, यहां से n कॉमन ले लिया तो n माइनस के 16, और प्लस यहां से कितना कॉमन लो भाई, 25 कॉमन ले लूं तो कितना, एक मिनट ये माइनस आएगा, यहां से कितना हो गया 25 n माइनस के 16 बराबर 0, तो एक बार इनमें से कॉमन ले लो, तो आपके पास हो गया n माइनस 25 और एक आ गया n माइनस के 16 बराबर 0, तो एक बार n की वैल्यू 25 बराबर 0 रख लो, और एक बार n माइनस के 16 बराबर 0 रख लो, तो n की वैल्यू यहां से 25 आएगी, और एक आई n की वैल्यू 16, एक n की वैल्यू 25 आ रही है, एक n की वैल्यू आ रही है 16। ठीक है भाई, अब आपको क्या करना है, क्या पूछ रहा था कि ऊपरले वाली में कितने लोग होंगे, सबसे पहले वाली में, ठीक है, तो पहले वाली में निकाल लो लोग संख्या कितनी होगी, यानी पहले इसको नोट कर लो, एक बार इसको पूछ कर दो भाई जरा, देखो एन की वैल्यू 25 से 16 आ गई, तो अब हमें क्या करना, इसकी फर्स्ट रो में कितने वो होंगे लोग, तो ये निकालना, तो हमें पता है कि 25 और 16, यानी या तो 25 भी होगी या 16 भी होगी पहली, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कौन सी होगी इन दोनों में। अगर मैं 25 रखूं तो ए 25 बराबर आपको पता है कि ए प्लस के 24 डी होता है ना, तो ए 25 बराबर ए प्लस 24, ए की वैल्यू कितनी है या तो फाइंड करनी है ना, समझ आ रही है ना बात भाई आपको, ए की वैल्यू नहीं, ए की वैल्यू 20 दे रखी है आपको, ए की वैल्यू दे रखी है 20, और 24 इंटू डी की वैल्यू -1 है, तो कितना हो गया, ए 25 बराबर आपके पास आ गया 24 में से, देखो 24 में से 20 गए कितना हो गया -4, तो एक बार बताओ क्या जो ये लोग्स रखे हुए क्या माइनस में रख सकते हैं, माइनस में तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अब एन की वैल्यू 16 लेकर के चेक कर लो, तो ए 16 बराबर हो जाएगा ए प्लस के 15 डी, ए की वैल्यू कितनी है 20 प्लस के 15 इंटू -1, तो कितना हो गया 20 माइनस के 15 यानी 5, तो 16वीं टर्म के अंदर, यानी उसकी ये ऐसे सुनो, ऐसे ऐसे जो ये इसके ऊपर चट्टा लगाया गया ना यो, तो ये 16वीं टर्म पर जाकर के पहला होगा, पहला ऊपर तक जाएगा, तो वो कौन सी होगी, यहां नीचे से 16वीं, और उसमें कितने होंगे सबसे पहले टॉप में कितने लोग होंगे 5, कितने लोग होंगे 5, ठीक है, 25 भी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें 4 है, तो माइनस के 4 पॉसिबल नहीं है, कितनी होगी फिर 16 होगी, क्योंकि 16वीं टर्म के ऊपर सबसे ऊपर के टॉप पर कितने होंगे 5 होंगे, ठीक है, चलो नोट करो।